हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा शर्मा। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे घर पे भांजी की शादी है, तो आज शादी का दिन है। तो आज हम रस्म कर रहे हैं यहाँ पे, और ये फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। तो हमारे घर में पहली शादी है भांजी की। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी है, और चाची सास हैं, और मम्मी जी हैं, और तीनों सिस्टर आई हैं, और चाची की लड़की भी आई है। तो सारे कुछ गांव के लेडी भी थी, वो सारे बैठे हुए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे परात में जौ लिया है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो रस्म करने थे यहाँ पे। मतलब आज शादी के दिन ही सारा काम था हमारा। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ किस तरह से होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसे होता है। यहाँ पे हमने परात में जौ लिया है, और यहाँ पे ना ओखली में कूटना है, तो इन्हें 5 बार डाल के इसमें टच करना है। तो यहाँ पे जोड़े से करना था। तो सामने मैं बैठी थी, और मेरी ये बड़ी वाली नंद है जिनकी लड़की की शादी है। तो मम्मी जी हमें सिखा रही थी कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। और यहाँ पे मम्मी जी मुझे वो दे रही थी, ओखली का जो ऊपर कूटने वाला होता है वो, मतलब उन्हें आपस में नहीं मिलाना होता है, और वो देवते का ही होता है, अलग अलग रखना होता है। तो मुझे नहीं पता था, वो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है। पहले मुझे किसी ने बताया नहीं, तो बाद में एकदम से कहने लगे कि इस तरह से नहीं करते हैं। तो मैंने बोला पहले मुझे सिखाओ, बताओ, जब तो सीखूंगी मैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया था, तो मैं बोला कोई नहीं, हो गया भूल चूक। तो यहाँ पे मटका दे दिया था इन्होंने मुझे, मम्मी ने। तो इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना था। तो हम दोनों, दीदी ने, मैंने, इन्हें मतलब आपसी में हाथ जोड़ के तो इन्हें उठा के रखना था, इसे अलग अलग नहीं रखना था। 5 बार डालना था मटके के अंदर, जितने हमारे हाथ में आएंगे। तो हमने ये भर दिया है मटके के अंदर। तो फिर जोड़े से करना था, तो बारी बारी से सब लोग आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ना, जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी बेटी काफ़ी परेशान कर रही है मुझे, तो आप प्लीज़ आवाज़ का माइंड मत करना। तो यहाँ पे मम्मी जी ने बोल दिया था कि इसे मतलब देवते में रख के आओ। तो मतलब कोई भी चीज़ हमें सावधानी से बरतनी थी। यहाँ पे देवते का काम है, तो भूल चूक नहीं होना चाहिए। जो भी हमसे भूल चूक हुई थी, तो हमने माफ़ी भी मांग ली थी। और यहाँ पे हम जा रहे हैं चाक पूजने। तो यहाँ पे चाक पूजने की तैयारी हो रही है, और आज ही शादी के दिन करना था। तो अभी लगभग 11 बज चुके थे। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, सुबह हम 4 बजे उठ गए थे। तो सुबह का भी रस्म था, उस टाइम सब लोग सो रहे थे। फिर वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग डांस करते हुए जा रहे थे सब लोग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सिस्टर लोग और मम्मी के सिर पे टोकरी रखा है, तो आते हुए तो मैं लेके आऊँगी, जाते हुए तो ये हमारा ही काम है, तो सास बहू का ही, तो हम लोग ही करेंगे, क्योंकि हमारे घर से ही है ना शादी। और जो आज भात देना भी होगा तो आज ही होगा, वो सारा काम आज ही करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें फटाफट करना है, क्योंकि भांजी भी पार्लर जाएंगे, उनका ब्राइडल होना है आज। तो इसलिए सारे काम हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं आज के दिन ही, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल भी नहीं था किसी के पास। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट तैयार होके सब लोग यहाँ पे आ गए हैं चाक पूजने। कुछ गांव की लेडी भी थी, और कुछ आस पड़ोस की भी थी, कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे। तो सारे हमारी भी फैमिली है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ बातें करते हुए जा रहे, डांस करते हुए जा रहे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ। और सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डांस। मुझे तो इतना डांस करना भी नहीं आता है। फिर
सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें चाक पूजना है। तो मतलब घर से कम ही दूरी में है। तो यहाँ पे मम्मी जी काफ़ी थक गई थी और वजन भी था थोड़ा सा, और इनकी थोड़ा घुटनों में भी परेशानी है, तो इतना चल नहीं पाती है। तो आज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लू कलर की साड़ी मेरे पे कैसी लग रही है। ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, पहली बार पहना है ब्लू कलर में। ये मेरे हस्बैंड की पसंद है, तो उनकी हर चीज़ ही काफ़ी अच्छी पसंद होती है। जो जब भी मैं कपड़े लेने जाती हूँ तो अपनी मर्जी से ही दिलाते हैं, अपनी पसंद की दिलाते हैं। जब मतलब अकेले में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है शॉपिंग करने, तो मतलब वो साथ में जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चक्की के पास। इसे क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, तो वहाँ पे ही पूज रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान लाना भूल गई थी आंटी हमारे यहाँ, जो काम करती है हमारे यहाँ पे। तो मतलब जल्दबाजी में ही वो निकल गई थी घर से, तो वो लाना भूल गई थी। तो इतने मैंने माता जी ने बोल दिया था मुझे कि इतने आप सत्या बना लो, इतने सामान आ जाए घर पे। तो यहाँ पे 5 जगह बनाना था मुझे। तो वो सिखा रहे थे मुझे कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे मटके में भी बनाना था 4 जगह। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे 2-2 करके बना दिया था, और इनमें कलाव भी बांधना था। तो ये अलग अलग रस्म थे यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी और अच्छा भी लग रहा था, कुछ नया करने को सीखने को मिल रहा था। आगे जाके ही काम आएंगे। तो और भी मेरे भांजा भांजी भी है शादी के लिए, तो मतलब उनमें ही काम आएगा। तो अभी फर्स्ट टाइम है तो सब सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी बता रही थी, यहाँ पे मैं ये आंटी के कलाव बांध रही थी माता जी के। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कलावा बांध के और ऊपर बांध के मतलब अंदर रख देना, क्योंकि इसे तोड़ना नहीं है। तो मतलब हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ रहा था। और यहाँ पे पीछे लेडी भी थी, और दीदी लोग तो बाहर ही खड़े थे क्योंकि अंदर कम जगह थे। ऊपर से धूप भी इतनी काफ़ी तेज़ हो रही थी, और सुबह तो मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल कि बारिश पड़ेगी। तो आज के दिन मतलब बारिश तो पड़ी नहीं, लेकिन बादल हो गया था, फिर बीच में इतना धूप हो गया था बहुत ज़्यादा। तो गर्मी काफ़ी लग रही थी मुझे, और कम से कम 20 मिनट तो बैठे बैठे हो गया था। तो उन्हें थोड़ा सा लेट भी हो गया था सामान लाना, तो आंटी गई हुई थी, वो लेके आ गई थी। तो यहाँ पे हमने सारा काम कर दिया है, यहाँ पे मतलब पूज लिया है यहाँ पे अच्छे से। तो उनकी माता जी के पैर वैर छू के हमने पैसे वैसे दे के हम आ गए हैं। तो जाते हुए तो मम्मी जी लेके गई थी, और आते हुए मैं लेके गई थी। आते हुए थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो गया था, वहाँ से सामान और लाना पड़ गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और सब लोग पीछे पीछे आ रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सब लोग पल्ला करके ही आ रहे थे मुंह पे। और हम सीधा तो घर पे यहाँ पे जाएंगे। देख और यहाँ सकते पे हो। ना हमारे चेहरे पे ये चाची ने हमारी गाल पे हल्दी लगा ली थी, किसी के कपड़ों में किसी के चेहरे पे। मैं तो मैंने बोला मेरा थोड़ा सा लगाना, तो उन्होंने मेरे गाल पे ही लगा दिया था। तो सब पीले पीले हो रहे हैं यहाँ पे, किसी के कमर पे लगा दिया था, किसी गर्दन पे। तो यहाँ पे मेरे सिस्टर कहने लगी कि हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे हम डांस करते हुए फ़ोटो क्लिक करवाते ही जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। और यहाँ पे भांजी की थोड़ी सी कथा हो रही है, तो उन्हें बिठा दिया था क्योंकि उन्हें पार्लर भी जाना था। तो पार्लर में आपको पता ही है ब्राइडल में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उनका ही काम था आज। और यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कथा कर रहे हैं। और तो यहाँ पे मेरी बेटी को देख सकते हो, काफ़ी मस्ती कर रही है, सब उसे ही देख रहे थे। तो यहाँ पे मतलब जेंट्स भी बैठे थे, लेडी भी बैठी थी, और हम लोग तो थक गए थे, तो इसीलिए हम लोग अंदर ही बैठे थे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही थी, और काफ़ी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। और ये जो मेरे देवर जी है, ये काफ़ी मजाक करते हैं। तो जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम मुंह बना रहे थे, तो आप लोग देख सकते हो इन्हें तो किस तरह से कर रहे हैं। तो वो मेरे वीडियो देखेंगे जब मैं अपलोड करूँगी तो वो ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पे जो पंडित जी ने बताया था कि ये मेन दरवाजे में लगाना होता है, तो ये साइड में लगा रहे थे, जैसे जैसे वो बता रहे थे ऐसे ही कर रहे थे। तो ये सारे चीज़ जेंट्स का ही था। तो यहाँ पे भांजा भी है और देवर जी है और मेरे हस्बैंड है। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भांजी का हो गया है पूजा, और मेरे वो चले जाएंगी मंदिर में, ओ सॉरी मंदिर में नहीं, पार्लर। और यहाँ पे हो गई है भात देने की तैयारी, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो मैंने कपड़े तो चेंज करी नहीं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पहना था। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ Sol y arena, oh so bright.
Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? Move your body. It's so real. Vuélvete loco. Don't stop now. Sigue el ritmo. I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en